उनसे एक जवाब और लूंगा। और एक बड़ी बात जो आज मैं जोड़ना चाहता हूं, जिसमें सैम पित्रोदा साहब जो आपके ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक बड़ी बात कही। मैं एक बात जानना चाहता हूं, भाई साहब थोड़ा सा आगे आ जाइए, मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं आप। आज जो है सैम पित्रोदा साहब ने ये बोला कि जो काले लोग हैं, जो साउथ के लोग हैं, वो अफ्रीकन दिखते हैं। ये बात ठीक है क्या? उनकी तरफ से ये कहा जाना चाहिए क्या? नहीं, गलत है। ये नस्लीय टिप्पणी क्यों? नहीं, होनी नहीं चाहिए। ये टिप्पणी ठीक है? बिल्कुल गलत है। और मैं तो समाजवादी पार्टी वाले लोगों से पूछना चाहता हूं कि राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए, लेकिन मुख्तार अंसारी की कब्र पे पहुंच गए, जो वहां जाके फल चढ़ाने लगे, फूल चढ़ाने लगे। तो जी बोलिए। अगर समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि वो कहे कि हम कृष्ण जन्मभूमि देंगे, बनाएंगे, तो हम उनका समर्थन करते हैं। इस धार्मिक आस्था का अजीत जी आपको सम्मान करना पड़ेगा। और मैं ये जानना चाह रहा हूं, सॉरी आशीष जी, कि आज जो बयान आया, आप इसको सही ठहराया जा सकता है, इसको डिफेंड करेंगे क्या? सिर्फ इतना बताइए। देखो पहले हमारी सवाल समझ लो। पुरानी पेंशन जहां जहां कांग्रेस सरकार बनी जी, वहां बहाल करी गई। अभी हाल फिलहाल में राजस्थान से शुरुआत हुई। ठीक है। सहारा निवेशकों का पैसा वापस सरकार कब करेगी? वादा किया था 6 दिन में दे देंगे, 6 महीने में दे देंगे, आज तक नहीं है। ठीक नहीं हुआ सेबी की तरफ से सर। पल्स का पैसा निवेशकों का प्राइवेटाइजेशन करके आरक्षण का हक मारा जा रहा, वो नीच को कैसे बदलेगा? और भाई ने कहा किसानों की बात, किसानों के सीने पर गोली चलाई किसने? भाजपा सरकार ने। पीले गाड़ी भाजपा सरकार ने, किसान हितैषी कैसे? सरकार ने कहा किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। ठीक है, सुनो, किसानों की आय दोगुना कर देंगे। किसानों की आय दोगुना नहीं हुई, लेकिन खेतों में सांड और गाय दोगुना हो गए। समझ रहे हैं? ठीक है, सुन लीजिए। और अभी कौन सा सवाल पूछ रहे थे आप? सैम पित्रोदा साहब ने नस्लीय टिप्पणी की सर, क्या इसे सही ठहराएंगे आप? ये सिर्फ इतना बता दीजिए। क्या बात कर रहे हैं? गोवा में यम्मी, बताइए ना। उत्तर प्रदेश में बताइए ना आशीष जी, क्या सही ठहरा रहे हैं? सुनो, क्या नस्लीय टिप्पणी होनी चाहिए? सुनिए, सैम पित्रोदा आए और गए, उनका इस्तीफा हो गया। अरे आज इस्तीफा हो गया, बात करिए। उससे पहले भी सर उन्होंने बीजेपी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार गैस सिलेंडर 1000 के पार, पेट्रोल डीजल 100 के पार, महंगाई अपरंपार, तो फिर क्यों बीजेपी सरकार? ठीक है क्या जीतू वर्मा जी? मुद्दा नहीं है चुनाव, महंगाई बेरोजगारी पर हो रही है। क्या ये ठीक है? आप किसी को अफ्रीकन बताएंगे अगर साउथ का व्यक्ति है, पूर्वोत्तर के लोगों को चाइनीज बताएंगे, ठीक है क्या? आपके सहयोगी हैं? देखिए, किसी भी दल के जब आप बीजेपी पदाधिकारी को राजनीतिक विश्लेषक बता सकते हो। देखिए, हम बोल रहे हैं आशीष जी, आपको पूरा मौका दिया, आपने 2 बार इस बात को दोहरा दिया। मैंने आपको पूरा मौका दिया, माइक आपके हाथ में, जितना विश्लेषण कर सकते हैं कर दीजिए। जीतू वर्मा जी बोलिए। प्रधानमंत्री जी आज महंगाई की बात नहीं कर रहे, आज करप्शन की बात नहीं कर रहे। अभी हमारे भाई कह रहे थे सबका 2 लोगों को जितना समय मिला उतना हमको भी दीजिए। गठबंधन बिल्कुल आपको दूंगा। नहीं आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं ठीक है, आप बोलिए। आपके हाथ में माइक है सर, उनको तो मौका दे ही नहीं रहा मैं। प्रधानमंत्री जी कैसी भाषा प्रयोग कर रहे हैं? हिंदू, मुसलमान, शमशान घाट, कब्रिस्तान, ये हार की हताशा है। कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो पिछड़े वर्ग के सुन लीजिए, देखिए 6900 बच्चे भूख हड़ताल पर 1.5 महीने से क्रमवार क्यों बैठे हैं? उनकी नौकरी का हिस्सा क्यों छीन लिया? आप मुद्दा से घुमा रहे हैं। सुनिए बात, आप मुद्दा से घुमा रहे हैं। आप ये बताइए, आप पुरानी पेंशन कब बहाल करेंगे? आप ये बताइए, शिक्षा मित्रों को कब आप बहाल करेंगे? आप ये बताइए। जीतू जी, आपके सामने पूछा जनता ने, उन्होंने तो सबसे पूछा। 10 साल से सरकार में है। यादव जी यहाँ पर थे, उन्होंने कर दी क्या? 10 साल से वो कम से कम राजस्थान का नाम तो ले लिया। जीतू वर्मा जी, आप नाम ले दीजिए। जीतू वर्मा जी, मुलायम सिंह यादव भी लंबे वक्त से रहे यहाँ पर, अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, उन्होंने कम से कम राजस्थान का जिक्र तो कर दिया। ठीक है, बोलिए। 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। एक तो आशीष जी से है कि ये सैम पित्रोदा की बात से इधर, तो ये कांग्रेस का मूल है। जब देश स्वतंत्र हुआ तो इन्होंने देश के बांटने का काम किया। जीतू जी कह रहे हैं कि हमारी आस्था राम मंदिर में है, तो कल राम गोपाल जी ने बयान दिया, तो उससे क्या इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं तो इंडी गठबंधन के लोगों से कहूंगा कि एक तो झूठ ना बोलें। एक तो उन्होंने कहा डाटा महंगा, 2014 में डाटा कैसा था मोबाइल का और आज किस रेट में, पहली बात। दूसरी बात, बेरोजगारी का मुद्दा, पहले लोग मिसकाल मारते थे, फुल काल करते। और जो बेरोजगारी का मुद्दा बता रहे हैं, जो इंडस्ट्री लग रही है, इनमें रोबोट तो काम कर नहीं रहे हैं, काम तो इंसान ही कर रहे हैं, तो इनको ऐसा झूठ नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है, बोले सवाल क्या? मैं पूछना चाहता हूं हमारे जीतू वर्मा जी से कि राम जन्मभूमि की बात हो रही थी। 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो अखिलेश यादव जी अयोध्या दौरे पर रोड शो करने के लिए गए थे। मैं भी वहां पर मौजूद था। आपको बता दें क्या हुआ, जब हनुमानगढ़ी पहुंचे
तो अखिलेश यादव ने कहा यहाँ पर इतनी भीड़ कर देना कि यहाँ रथ रुके ना। फिर लोग पीछे पड़ गए, भैया राम जन्मभूमि के दर्शन कर लीजिए। पता नहीं क्या डर लगता है इनको, राम जन्मभूमि से डर लगता है, मथुरा कृष्ण जी की जन्मभूमि से डर लगता है। ये ऐसे लोग हैं, राम कृष्ण विरोधी लोग हैं। ठीक है जीतू जी अगर पहले नहीं गए आमंत्रण पर, अब तो भगवान राम के दर्शन करने जाया जा सकता था, उसमें क्या आपत्ति? देखिए हमने पहले भी कहा भगवान हमारे लिए श्रद्धा का विषय है। हम लोग भगवान को बेचते नहीं है। हम लोग भगवान को न बेचते हैं न भगवान को बेच पाएंगे। मंदिर जाना बेचना होता है, सब्जी बेची जाती वैसे इनकी तरफ ठेला लगा के भगवान को बेच नहीं पाएंगे। हम श्रद्धा का विषय है, मुद्दा है मंदिर जाना बेचना है क्या? ऐसा है ना, मंदिर पे ही डिबेट कराओगे? नहीं, अरे वैक्सीन से जो हार्ट अटैक से मर रहे हैं उस पे कौन बताएगा? बताइए। वैक्सीन से ब्रेन स्ट्रोक से मर रहे हैं उस पे कौन बताएगा? बिल्कुल हर किसी को पूछना चाहिए, विपक्ष को पूछना चाहिए। नहीं है सरकार के लिए मर जाओ। 140 करोड़ लोगों की जान मोदी ने खतरे में डाल दिया। 250 करोड़ चंदा लिया। गाय ये 250 लगवाई है भैया, गाय मुलायम सिंह जी ने लगवाई, अखिलेश जी ने लगवाई। ये 250 करोड़ रुपया गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेते हैं नकली हिंदू। ये 250 करोड़ रुपया गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेते हैं। गाय में गोवा में गाय मांस, यूपी में मम्मी। अरे ठीक है जीतू जी, ठीक है। आप ये बताइए पवन रस्तोगी साहब, ये कह रहे हैं कि हरदोई में तो वॉकओवर दिया जा रहा है। महेंद्र जी ने जो स्टार कैंपेनर बनाए थे उनको तो वापस ही ले लिया, वॉकओवर दे रहे हैं क्या बीजेपी को? बहुजन समाज पार्टी संगठित और अनुशासन के साथ, पार्टी में नियमों के साथ, पालन के साथ अपने कार्यरत रहती है। अगर कोई गलती कहीं हुई और कोई मुकदमा लिखा गया तो बहन जी ने अपने निर्णय को तुरंत वापस लिया और भतीजे को घर बैठाला। लेकिन यह निश्चित होना चाहिए क्या डिबेट क्या खाली राम मंदिर पे चलेगी? साहब ने कहा, भाई साहब ने कहा, सही कहा, राम मंदिर पे भी होनी चाहिए। राम मंदिर पे डिबेट कर लीजिएगा, चुनाव के बाद कीजिएगा, इस पर भी होनी चाहिए, दोनों पे होनी चाहिए, हर मुद्दे पर होनी चाहिए। वैक्सीन पर आइए, वैक्सीन पर भी आइए, वैक्सीन पर भी आ जाइए। जनता के बीच जा रहा हूँ, बोलिए बोलिए पवन रस्तोगी। पूछना चाहता हूँ, जिस देश में 80 करोड़ लोग जिंदा हो, फ्री राशन पर जिंदा हो, उस देश की बेरोजगारी की स्थिति कब दूर होगी? पवन जी, दूसरा विषय, अगर भाजपा न होती तो आज मायावती जी नहीं होती। दूसरा विषय, स्टेट के छावकांड में स्टेट के छावकांड हो चुका होता। मायावती जी होती या नहीं होती वो आपके कद की बात नहीं, वो मायावती जी के कद की बात। आपके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इस पर टिप्पणी करे। सपा नेता दूसरा विषय, टिप्पणी दूसरा विषय, ठीक है, दूसरा विषय 88,000 हेक्टेयर 88,000 हेक्टेयर जमीन बहन जी ने अपनी सरकार रहते गरीबों को नाम के करने का काम किया था। इनकी तरह 5 किलो राशन देने का काम नहीं किया। पवन जी वापस अब जरा जनता को भी सुन लेते हैं। आ जाइए उज्जवल, जरा हिंट लेते हैं। अब ये बताइए हरदोई की जनता की हिंट क्या है, यहाँ का मिजाज क्या है, ये बताइए फटाफट। हरदोई की जनता जिसने यहाँ पे काम किया है 30 वर्षों से 40 वर्षों से, माननीय नरेश अग्रवाल जी, नितिन अग्रवाल जी यहाँ पे इतने काम किया है हर वार्ड मोहल्ले में कि आज हमारे सभी हरदोई वासी इतना वोट देते हैं कि हमारे यहाँ से हमेशा जीतते वो चले आ रहे हैं। ठीक है, हिंट बताइए हरदोई की जनता की हिंट क्या, इशारा क्या है? सर हम नया क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे हैं हमारे बसपा, सपा और कांग्रेस के जिला अध्यक्षों से कि हम एक स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्समैन की कोई जाति नहीं होती। ये बताएं नरेश अग्रवाल के जी के सिवा ये सपा और बसपा के जिला अध्यक्षों ने क्या किया, कांग्रेस के जिला अध्यक्षों ने इस खिलाड़ियों के लिए? ठीक, पूछ के बताइए। ठीक है, आप बताइए हरदोई की जनता की हिंट बताइए। खिलाड़ियों के लिए सड़क पे आपने दौड़ा के मारा, घसीटा, महिलाओं को घसीटा। 1 लाख प्लस से जीतेगा जयप्रकाश, उसमें कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। जरा इधर से आ जाइए एक बार थोड़ा पीछे चल रहे हैं। हरदोई की जनता की हिंट बताइए, हरदोई की जनता का इशारा क्या बताइए? अभी हमारे जीतू भाई और आशीष भैया कह रहे थे कि राम के नाम पर जो है राजनीति नहीं होनी चाहिए। राम के नाम पर राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होगी। अगर राम के नाम का उपयोग करके अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पहुंच सकती है तो इनको किसने रोका है कि ये राम का नाम ना ले? इनको सनातन से आखिर इतनी दिक्कत क्यों है? राम के नाम से दिक्कत क्यों है? थोड़ा सा इधर भी आ जाइए। राम के नाम से दिक्कत क्यों है? जरा हिंट बताइए हरदोई की जनता की और सवाल पूछूं। बीजेपी सरकार, यहाँ बीजेपी सरकार की। हम सपा वाले और कांग्रेस वाले भाइयों से पूछना चाहते हैं, ये लोग कहते हैं हम लोग धर्म की राजनीति भाजपा वाले करते हैं। अगर हम लोग धर्म की राजनीति करते हैं तो 2017 से पहले तो अधर्म की राजनीति होती थी। 2017 के बाद एक भी दंगा बता दो कहीं हुआ हो, और 2017 से पहले बराबर दंगे होते थे उत्तर प्रदेश में।
ठीक है, बताइए, आप बताइए, हिंट बताइए जरा। हिंट तो भाजपा के पक्ष में है और एक पक्षीय है, ये लोग अपना वक्त काट रहे हैं बस। बताइए, थोड़ा इधर भी आ जाते हैं, जरा इधर। ठीक है, बोलिए भाई साहब। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल करना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी जगह जगह रैलियों में कहते हैं कि वो पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में क्यों नहीं शामिल किया है कि पुरानी पेंशन बहाल करेंगे? पुरानी पेंशन का मुद्दा सबके लिए भारी है। हाँ बिल्कुल भारी है, पुरानी पेंशन देनी ही चाहिए किसी भी कीमत पर, किसी की सरकार बने, ये बहुत जरूरी है। हिंट बताइए। कर्मचारी सिर्फ उसको वोट देगा जो ओल्ड पेंशन की बात करेगा। बोलिए, हिंट बताइए। चौकीदार को वोट देना पक्का नहीं था, लेकिन जिस तरह चोरों को इकट्ठा हुआ देखा तो प्रण कर लिया चौकीदार का होना जरूरी। तो ये है हरदोई की जनता और तमाम लोग जो हमारे साथ यहाँ पर प्रतिनिधि यहाँ पर जुड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हरदोई की जनता जो है वो किसी लहर पर विश्वास नहीं करती है। उसने एक बार फिर से ये साबित किया है इस कार्यक्रम के जरिए भी। और आखिरी नतीजा जो है वो चौथे चरण के चुनाव के बाद जब 4 जून को नतीजे आएंगे उस पर पूरी तरीके से साफ होगा। बहुत शुक्रिया